हम में से ज़्यादातर लोग आजकल इतने थके हुए क्यों रहते हैं? दोस्तों, आज मैं तकरीबन 6 नए लोगों से मिला हूँ और ऑलमोस्ट सबके सब उनसे बात करते समय विदिन 45-50 सेकंड्स के बाद वो जम्हाई लेने लगे, उनको नींद आने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है, वो 2 मिनट के बाद कहते हैं यार थकावट लग रही है। हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और बहुत डीप बातें कर रहे थे। फिर वो उठ के चले गए, मतलब अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जगहों पे। बहुत जल्दी उन्होंने कन्वर्सेशन ख़त्म कर दी और फिर अपने घर चले गए। और 2 लोग तो मेरे ही साथ इसी घर में थे, गेस्ट की तरह आए थे। वो अपने बिस्तर पे गए और लेट करके अपना फ़ोन देखने लगे। और उनको देखकर लग भी रहा था कि थक गए हैं, नींद भी आ रही थी, फ़ोन भी चला रहे थे और सो भी नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आज मैं इसी क्वेश्चन को पिकअप करना चाहता हूं दोस्तों, कि हम में से ज़्यादातर लोग इस समय 2026 चल रहा है, इसको आप जो भी एज कहें, इंटरनेट एज कहें, AI एज कहें या सोशल मीडिया का एज कहें, इसमें हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए क्यों हैं? दोस्तों, इसमें मेरे हिसाब से 8 अलग अलग रीजंस हैं। इन सब का सोर्स एक ही है, लेकिन कारण 8 अलग अलग हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपनी पेन और नोटबुक के साथ में बैठ जाएं, क्योंकि आपको लिस्ट बनाना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको जब आप थक जाते हैं तो इसमें से कौन सा पॉइंट आपके ऊपर अप्लाई करता है इस समय, ये पूछना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, डूइंग नथिंग कैन मेक यू मोर टायर्ड। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ज़्यादा थकते हैं। आमतौर पे हम मानते हैं कि अगर हम आराम कर रहे हैं तो हमारे अंदर में एनर्जी इकट्ठी होती जाती है, जबकि वास्तविकता सच्चाई ये है कि जितना आप काम करते हैं उतना ही आप कम थकते हैं, और जितना आप बेकार बैठते हैं, बिला वजह कुछ नहीं काम कर रहे हैं, उतना थकते हैं। क्योंकि उस समय आप सोच रहे हैं विदाउट एनी डायरेक्शन। जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आपका दिमाग खाली नहीं बैठता, वो भटकता है। उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसको आम भाषा में ओवर थिंकिंग या कॉन्शियस या तो अनकॉन्शियस कंपैरिजन। अगर किसी चीज़ के लिए आप परेशान हैं तो आपके मन में रिग्रेट चल रहा है, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप बस कोई ना कोई बहुत नेगेटिव चीज़ या इवन पॉजिटिव चीज़ केवल इमेजिन कर रहे हैं। और ये मेंटल एक्टिविटी हमारे शरीर की एक्टिविटी से ज़्यादा एनर्जी घसीट लेती है। इसलिए जब हम छुट्टी लेते हैं उस दिन हम ज़्यादा थकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, थिंकिंग ड्रेन्स मोर दैन डूइंग। आज मैं किसी से बात कर रहा था, वो पिछले 10 दिन से बहुत परेशान है। काम बहुत नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन थकने का फॉर्मूला सुनिए, डिसीजन, थॉट्स, अनसर्टेनिटी। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको थकाती हैं एक साथ। जब आपको ढेर सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए बहुत सोचना होता है, और साथ ही साथ जो कंडीशंस हैं वो अनसर्टन है। ये सारे के सारे आपको मेंटली टायर्ड करते हैं। मान लीजिए आपको 2 घंटे कोई काम करवा लें, आप किचन में काम कर लें, घर में सफाई कर लें, या आप ड्राइविंग कर लें, तो आप थकेंगे नहीं। इनफैक्ट आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। और वहीं पर कोई आदमी आपको बोलते कुछ नहीं, बस 2 घंटे के लिए आराम कर लो, कुछ क्लियर नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, जो सोच रहा हूं या जो करने के लिए मैं प्लान कर रहा हूं सही है, गलत है, इन सब एक्टिविटी से आप ज़्यादा थक जाओगे। इसका मतलब कन्फ्यूजन इज मोर एग्जॉस्टिंग दैन एफर्ट। थर्ड, मोर चॉइस इज इक्वल टू लेस एनर्जी। आमतौर पे हमको लगता है कि हम शॉपिंग में जा रहे हैं तो जितनी चीज़ें हमको दिखाई जाएंगी उतना ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होंगे, और वो ऑप्शंस हमको एक फ्रीडम की तरह महसूस होता है कि अगर एक शॉप में केवल 4 जीन्स हैं तो हम 4 में से ही खोजेंगे। हमको अगर 12 जीन्स कोई ऑफर करता है तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम है चॉइस की। लेकिन जहाँ पर ऑप्शंस आते हैं वहीं पर डिस्ट्रैक्शन आता है, वहीं पर थकावट आती है, क्योंकि हर एक चॉइस में आपको दिमाग में कंपैरिजन करना होगा। आप एक चीज़ को अगर अच्छा सोच लेंगे, तब तक से दूसरे की कोई क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी तो आप मेंटली डाउट में चले जाएंगे। और अगर आपने सब कुछ दिमाग दौड़ा करके एक डिसीजन ले ही लिया, फिर क्या होता है पता है? पॉसिबिलिटी ऑफ रिग्रेट, क्या शायद वो वाला अच्छा था। लेकिन दोस्तों, आज की दौर में फ्रीडम ने हमें कंफर्ट तो दिया है, लेकिन हमारी क्लैरिटी हमसे छीन ली है। मुझे याद है जब मैं क्लास 5th में या 6th में था तो ब्रेड खा पाना बहुत बड़ी लग्जरी थी। हम लोग रोज़ करीब 1-1.5 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते थे, वॉक करके मार्केट में, वहाँ से ब्रेड ले आते थे। मक्खन बड़ी मुश्किल से मिलता था और कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, देखने के लिए। तो ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं ज़्यादा, थकाते हैं ज़्यादा। 4th पॉइंट है, रेस्ट विदाउट मेंटल क्लोजर डजंट वर्क। ये बहुत मुश्किल पॉइंट है दोस्तों। रेस्ट विदाउट मेंटल क्लोजर डजंट वर्क। आमतौर पे जब हम थक जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सो जाओ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ऐसी जी रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो अभी तक आधा अधूरा है, कोई प्रॉब्लम या कोई काम या कोई चीज़, और आप सो जाते हैं, तो इसमें आपको मेंटल रिकवरी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तक वो इशू क्लोज नहीं हुआ है। तो इनफैक्ट जब आप सो जाते हैं तब भी आपका ब्रेन उस ऑप्शन पे, उस प्रॉब्लम पे सोच रहा होता है। इनको कहा जाता है अनरिजॉल्व्ड थॉट्स, इमोशनल टेंशन्स या तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स।
दोस्तों इसमें बॉडी तो सोती है लेकिन हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। इसलिए आप 1-2 घंटे सोकर जब उठते हैं तब भी थकावट महसूस करते हैं। फिर क्या करते हैं? उठ करके कॉफ़ी पीते हैं। इसी में हमारा 5th पॉइंट आता है, कैफीन डजंट गिव एनर्जी, इट हाइड्स फटीग। जो कैफीन है वो आपको एनर्जी नहीं देता। चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, जो भी पीते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती नहीं है। केवल आपकी थकावट को वो छुपा देता है, दबा देता है। आमतौर पे यही मानते हैं कि यार फ्रेश करती है चाय और थोड़ा बहुत फील भी होता है, लेकिन बहुत जल्दी वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कैफ़ीन या जो भी हम ड्रिंक पीते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, वो अंदर से थकावट की सिग्नल को दबा देता है। जब हम थकते हैं ना तो बॉडी में से एडिनोसिन की सिग्नल आती है, उसको ही दबा देता है। इसलिए उसमें आपको जो एनर्जी फील होती है ना, वो एनर्जी की फीलिंग नहीं है, केवल थकान का महसूस ना करना है। एक तरह की इनसेंसिटिविटी कर दिया आपने अपने आप को। और फिर जैसे ही आपकी बॉडी में से, आपके ब्लड में से वो कैफीन की मात्रा खत्म होती है, तुरंत आप फिर से वही थकावट के मोड में क्रैश कर जाते हैं। ये देखा जाए तो आपकी रिकवरी नहीं है चाय पीने के बाद या कॉफ़ी पीने के बाद। ये आपकी थकावट को और ज़्यादा डिले करता है। जो चीज़ आप शायद 4 घंटे में अपनी थकावट को कम कर सकते थे, वो अब 10 घंटे लगेंगे। अब धीमे धीमे हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे दोस्तों। 6th पॉइंट है, यू आर नॉट टायर्ड, यू आर डिवाइडेड। ये चीज़ मुझे समझ में आई थी आज से तकरीबन 21 साल पहले, जिसकी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। अभी भी मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, पढ़ चुके हैं फिर भी उनके दिमाग में याद नहीं रहता। यू आर नॉट टायर्ड, यू आर डिवाइडेड। कृष्णमूर्ति बोलते थे, हम सबके अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, लड़ाई चलती है। लड़ाई किसके किसके बीच में चलती है? आमतौर पे हम सोचते हैं कि हम थके हुए हैं, लेकिन सच पूछिए तो हम बटे हुए हैं। हमारे मन का एक हिस्सा है जो कुछ करना चाहता है, जो सोच रहा है, जो क्वालिटी को परसीव करता है, और हमारे अंदर भी दूसरा एक पार्ट है जो आराम करना चाहता है, वो प्लेजर चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। अभी तो आपके अंदर में लड़ाई चलती है, करना वर्सेस आराम करना, बदलना वर्सेस थकना, चेंज होना वर्सेस कुछ नहीं करना। ये सही है इसको करना वर्सेस ये आसान है इसको पहले ही ख़त्म कर देना। इसलिए दोस्तों हमारी एनर्जी एक्शन करते हुए नहीं जाती है, वो हमारे माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स में ड्रेन होती है। देखा जाए तो ह्यूमंस की आज की डेट में जो मैक्सिमम एनर्जी ड्रेन होती है वो अनकॉन्शियसली होती है, उनको पता भी नहीं चलता है। डिस्ट्रैक्शन फील्स रेस्ट बट इट इंक्रीजेस फटीग। जब आप थक गए हैं, आप आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप टीवी दिखाते हैं या कोई रील दिखाते हैं। ये देखने में तो लगता है कि हम एक आराम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका ब्रेन और थकते जा रहा है। क्योंकि हर वो एक्टिविटी जो आप अपने आँख से, अपने कान से और अपने दिमाग से कर रहे हैं, वो आपके दिमाग के लिए एक ओवरलोड है। कॉग्निटिव लोड बोलते हैं इसको। आप पहले से ही अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ उलझे हुए हैं, और जब आप 10 रील देख लेते हैं तो उस उलझन के साथ में उस स्पेस को, जो मेंटल स्पेस होता है, जो सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने और ज़्यादा कुछ थॉट्स से और कुछ मीम से भर दिया। उसमें आप फटाफट डिसीजंस ले रहे हैं, आपको नई नई स्टिमुलाई मिल रही है और आपको उसी दौरान डोपामिन स्पाइक्स हो रहे हैं। सोचिए आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है। खाना खाने के बजाय आप बोलते हैं चलो पहले कुछ गोलगप्पे खा लेते हैं, कुछ मिठाई खा लेते हैं, कुछ चिप्स खा लेते हैं, फिर खाना भी खा लेते हैं। तो आपके पेट के ऊपर वो जो लोड बढ़ा, ऐसे ही आपके ब्रेन के ऊपर भी लोड बढ़ता है। जब भी आप कोई रील को या कोई मीम्स को या किसी भी ऐसी चीज़ को देखने की या सुनने की कोशिश करते हैं जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उस दौरान जब आप रील देख रहे हैं तो आप खुद को आराम नहीं दिला रहे हैं, आप खुद को और ज़्यादा थका रहे हैं। और लास्ट में 8th पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी लाइफ को 2 पार्ट में देखता हूँ। एक है 2005 के पहले का पार्ट और दूसरा है 2005 के बाद का पार्ट। उसके पहले पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, स्कूल में जाते थे, पढ़ाई करते थे, कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। हमेशा स्ट्रगल, हमेशा थकावट। 2005 के बाद, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ को अगर आप देखते हैं, मेरी लाइफ में ज़ेनोगा आई। उसके बाद मुझे क्लियर हो गया मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। फिर मैंने स्कूल्स में जाना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बहुत से लोगों के साथ में मैंने डायलॉग किया। मुझे लगता है कि मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ। तो 8th पॉइंट है, लैक ऑफ मीनिंग क्रिएट्स फटीग। अगर आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं है तो भी थकावट आती है दोस्तों, क्योंकि उस दौरान बिना मीनिंग के ऑफिस का काम करें, चाहे घर का कोई काम करें, सब बहुत हैवी लगता है, मोटिवेशन नहीं आता, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी बोझिल लगती हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप थके हुए नहीं हैं, आपका माइंड ओवरलोडेड है और आपका मन अंदर से डिवाइडेड है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि लेकिन मुझे महसूस तो होता है थका हुआ, हाँ, उसके पीछे वजह है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी रील्स आप स्क्रॉल करते हैं उन सब में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आपके अंदर में फ़ाइट चल रही है, कंटिन्यूस फाइट चल रही है। आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2 ऐसे लोग मुझे मिले जो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। दोनों ही लोगों के बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स की उम्र 60+ हो चुकी है। उनको डर लग रहा है कि हम किसी भी दिन ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं। बच्चों की शादी करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं, वो नहीं कराना चाहते। कराना भी चाहते हैं, नहीं भी कराना चाहते हैं। बच्चे फ़ाइट करते हैं कि हमारी शादी करा दो, और ये फ़ाइट बैक करते हैं कि तुम हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त और सब कुछ, नाक माक सब काट दे रहे हो। मैं इन दोनों से बात कर रहा था। ये दोनों चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, लेकिन ये भी चाहते हैं कि ना हो। बच्चे भी इसी हालत में हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करा दें, लेकिन उनका एक हिस्सा है जो नहीं चाहता। नहीं चाहता मतलब ईगो वाला हिस्सा, जिसको सुनना नहीं आता, जिसको केवल रिएक्शन आता है, जो 24 घंटे सोचता रहता है। मेरी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन उसमें मेरी मदद की थी ज़ेनोगी एमआई ने, लिसनिंग ने। अब मेरे माइंड का एक प्रोसेस चलता है जिसको मैं एमआई बोलता हूँ। ये किसी भी टाइप की हैबिट को चेंज कर सकता है। आप गरीब हैं तो आपको अमीर की साइकोलॉजी और हैबिट डेवलप करा सकता है। आप किसी हैबिट से परेशान हैं जो बहुत इंटेंस और बहुत नेगेटिव हैबिट है, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं थ्रू ज़ेनोगी एमआई। आपको कुछ भी नहीं क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो क्लैरिटी की तरफ ला सकता है ज़ेनोगी एमआई। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जॉय नहीं है, पैसे बहुत हैं, तो जॉय पाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है ज़ेनोगी एमआई। ये क्लासिक चीज़ है। मतलब मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में अगर ह्यूमन ब्रेन को नेक्स्ट स्टेज पे कोई चीज़ ले जा सकती है तो वो ज़ेनोगी एमआई है, क्योंकि इसमें अलग तरीके से आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, कैसे आप रिचार्ज करो। आज इंसान से बात नहीं कर पाता, 2 सेकंड में थक जाता है, 20 सेकंड में उसको अपना फ़ोन में कोई रील या मीम देखने का मन करता है। ये हालत बहुत ख़राब है। सिगरेट तो हम दिन में 10 पी सकते हैं, लेकिन रील्स हम सैकड़ों देख सकते हैं और वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को असर करता है। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो ज़ेनोगी एमआई एक तरह का चेंज प्रोग्राम ही है। उसमें हर साल मैं 100 लोगों के साथ काम करता हूँ। अगर आप डीपली इंटरेस्टेड हैं ख़ुद को बदलने के लिए, तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो थकावट बड़ी आसान है, सो जाइए, आराम हो जाएगा। आप थके हुए इसलिए हैं बिकॉज आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड में है, और साथ ही साथ आप स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और ये सब करते समय आपका ब्रेन इंटीग्रेटेड नहीं है, उसमें योग नहीं हुआ है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो डिवाइडेड है। अगर उसको एक बनाना है तो आपको ज़ेनोगी एमआई प्रोग्राम में आना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए।